मैं अमन पठन विद कथन में आपका स्वागत करता हूं। मैं अमन सिंह और मैं आज क्लास 9 के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट कंफ्यूजिंग, मोस्ट सर्च ये जो क्वेश्चन है, आई थिंक मैंने बहुत सारे बच्चों ने कहा कि ये मुझे नहीं समझ में आता है। मैं आज इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा। देखिए क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि कड़ी में दो एक परिमेय संख्या नहीं है। मतलब हमें प्रूफ करके ये दिखाना है कि कड़ी में दो एक परिमेय संख्या नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें ये मानना है कि ये है, नहीं ये है। तो मैं पहले कह देता हूँ कि कड़ी में दो एक परिमेय संख्या, ये कह रहा है कि नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा कि ये एक परिमेय संख्या है। मैं ये मान के चलता हूँ कि ये एक परिमेय संख्या है। मान लिया मैंने कि कड़ी में दो एक परिमेय संख्या है। और ये बात याद में रखना हो कि कड़ी में दो अगर एक परिमेय संख्या है तो वो p/q के रूप में उसको हम लिख सकते हैं। सिंपल सी बात है, अगर परिमेय संख्या है तो उसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है? तो अगर p/q के रूप में लिख सकते हैं तो यहाँ पे ये भी एक चीज़ हमें पता है, इसकी प्रॉपर्टी से परिमेय संख्या की p और q जो होंगे वो अभाज्य संख्याएं होंगी। अभाज्य का मतलब जो स्वयं से कटती हैं, ठीक है, या एक से कटेंगी तो अभाज्य संख्या है। और साथ में जो q है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये हमारा p/q, ये हमारा रूल कहता है। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे हम? दोनों पक्षों का हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर बहुत ही आसान है, बस समझने की बस देर है, समझ जाएंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब कड़ी में दो का स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पे हो जाएगा आपका p/q का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब कड़ी में दो का स्क्वायर 2 हो जाएगा और इक्वल टू ये हो जाएगा p²/q²। अब q² का गुणा इधर कर देंगे तो 2q² और इक्वल टू p²। यहाँ तक तो सबको समझ में आ रहा होगा, 2q² इक्वल टू p²। तो अगर हम ये देखें तो q² जो है वो 2 का फैक्टर है या गुणनखंड है। तो इसका मतलब गुणनखंड है अगर ये, तो ये क्या होगा, एक सम संख्या होगा। सिंपल सी बात है कि यह एक सम संख्या है। सिंपल सी बात है, अगर 2 का गुणनखंड है तो भैया यह एक सम संख्या, क्योंकि 2 से कोई भी चीज़ का गुणनखंड होगा तो वो सम संख्या ही होगी। तो अगर ये सम संख्या है तो ये भी सम संख्या होगी, क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर है। सिंपल सी बात है। तो अतः p² भी जो होगा वो एक सम संख्या होगा। अब कहने की बात ये है कि अगर p² सम संख्या है तो p भी एक सम संख्या होगा, क्योंकि किसी भी सम संख्या का वर्ग सम ही होगा, तो p भी एक सम संख्या होगी। सिंपल सी बात है, इसमें समझने वाली कोई वो डाउट की कोई बात ही नहीं है। अगर p एक सम संख्या है तो हमने मान लिया कि p जो है वो 2k के बराबर है। किसके बराबर है? 2k के बराबर है। और k जो है वो कोई एक नंबर है। अब हमें पता तो है नहीं, मैंने मान लिया कि p जो होगा वो 2k के बराबर होगा। तो इस p बराबर 2k की वैल्यू को ले जाके हम क्या करेंगे, इस p की जगह पे रख देंगे। देखिए तो 2q² इक्वल टू, अब p की जगह पे क्या रखते हैं, 2k, और इसका स्क्वायर है तो 2k का स्क्वायर हो जाएगा। इतना तो क्लियर है। अब देखिए 2q² इक्वल टू, अब 2 का स्क्वायर 4 और k²। अब ये जो 2 है, ये 2 उधर जब जाएगा तो 4k²/2, तो 2 × 4। तो इसका मतलब ये हो गया कि q² इक्वल टू 2k। 2k बन गया। तो अब क्या कहेंगे, अब 2k हो गया तो इसका मतलब कि q², यहाँ पर 2k² होगा, सॉरी यहाँ पर 2k² बचेगा, 2k²। तो इसका मतलब ये हुआ, इससे देखने से हमें ये पता चलता है कि ये दोनों क्या हैं, सम संख्या है। ये दोनों क्या हैं, सम संख्या है। जबकि हमने यहाँ पे माना था कि p और q क्या है, अभाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ पे ये हम प्रूफ कर रहे हैं कि ये दोनों सम संख्या है। तो दोनों सम संख्या हैं, लेकिन हमने p व q को अभाज्य माना था। अभाज्य माना था जो स्वयं से कटेंगे, जो खुद में विरोधाभास है। विरोधाभास का मतलब कि हम खुद को ही गलत कर रहे हैं, जो खुद में एक विरोधाभास है। अतः यह सिद्ध होता है कि कड़ी में दो जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि मैंने खुद को ही गलत साबित कर दिया
मैं शुरुआत में क्या लेके चला था, मैं शुरुआत में ये लेके चला था कि पी और क्यू अभाज्य संख्या है, लेकिन लास्ट तक आते आते मैंने ये प्रूफ कर दिया कि दोनों सम संख्या हैं। तो सिंपल सी बात है, मैंने जो कहा वो चीज़ गलत साबित कर दिया, खुद को ही गलत साबित कर दिया। तो ये क्या हो गया, कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या हो गई। डन।